हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम वो 5 क्वेश्चन शेयर वाले चैप्टर से करने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इन्हीं 5 क्वेश्चन के इर्द गिर्द बोर्ड एग्जाम में जो आपके अकाउंट्स में के पेपर में क्वेश्चन डाले जाएंगे ना, वो इन्हीं 5 क्वेश्चन में से होंगे। इन 5 क्वेश्चन का मतलब है इन्हीं कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। बस आपको करना क्या है, नाम और डिजिट अलग होंगी, तो इसलिए इन क्वेश्चन को सीखने के बाद इनके जैसे 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेना। ये आपका काम रहेगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो जो स्ट्रेटजी जो जो वीडियोस अभी तक अपलोड किए हैं आप उनको ऑलरेडी देख चुके होंगे, क्योंकि वो बहुत काम की वीडियोस हैं आपके लिए। 10 डेज स्ट्रेटजी जो बनाई थी, उन 10 डेज की वीडियो को अगर आप देखना चाहें तो एक दिन में 4 घंटे के अंदर सारी वीडियो को खत्म कर देंगे, इवन 3 घंटे में खत्म कर देंगे, तो उन्हें भी देख लेना। मतलब कहने का ये है कि कुछ भी छोड़कर मत जाओ, समय का सदुपयोग कर लो। अब कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन की बात है सिर्फ। ठीक है जी, तो बिना समय खराब किए वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराना स्टार्ट करते हैं, जो आपकी टेंशन को छूमंतर कर देगा। और आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अपने आप एक इंटरनल कॉन्फिडेंस आएगा कि आप पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले हो। तो सबसे फर्स्ट मैंने उस क्वेश्चन को रखा है जो कि जनरली 4 मार्क्स में कंपनी वाले चैप्टर में से बोर्ड आपको देगा ही देगा। वो होता है बैलेंस शीट बनवाता है आपको। मैंने जैसे कि ट्रिक सिखा रखी है, एक चैप्टर इशू ऑफ शेयर की मैंने वन शॉट वीडियो भी डाली थी 7 या 8 डेज पहले। उसमें मैंने बताया था, जब भी क्वेश्चन कहे कि बैलेंस शीट बनाओ तो सबसे फर्स्ट आप एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना, ये मैंने उसमें बोला था। अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो जो बच्चे मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे, इसका मतलब वो मेरी वीडियो को ऑलरेडी देख कर आए हैं, वो मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मतलब पिछले 10-20 दिन से। हम हेडिंग डालते हैं बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप यहां लिखते हैं नोट्स, और फिर लिखते हैं अमाउंट, और इधर लिखते हैं पर्टिकुलर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है इस चीज से, मैं ऐसे लिख लेता हूं। अब मैं यहां पे हेडिंग डालता हूं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। फिर मैं लिखता हूं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में मैं ए लिख लेता हूं शेयर कैपिटल। क्वेश्चन है तो वैसे शेयर कैपिटल ही पूछा है, लेकिन प्रीमियम भी है क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि मैंने देखा 20% प्रीमियम, तो मैं बी पॉइंट लिख लेता हूं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है जी। इसके बाद ये करने के बाद शेयर कैपिटल के सामने 1 और सिक्योरिटी प्रीमियम के रिजर्व के सामने 2 लिख देंगे। ये पूछा नहीं है क्वेश्चन ने पूछा है बस शेयर कैपिटल दिखाओ। लेकिन कुछ बच्चे ये भी पूछ सकते हैं सर प्रीमियम कहाँ लिखे, अगर आ जाए। आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, आ जाए तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे लिखना है। अब आप इधर लिखेंगे नोट्स। ये है आपका वर्किंग नोट, इसके नीचे की तरफ बन रहा है, मेरे पास स्पेस यहां पे तो मैं यहां बना रहा हूं अमाउंट और पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। आप यहां से शेयर कैपिटल फाइंड करके दिखाने वाले हैं, इसलिए आपने यहां पे सबसे पहले शेयर कैपिटल लिख दिया। अब आप यहां लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और मैंने बताया था एक लाइन छोड़ देंगे। फिर दूसरे पे लिखेंगे आप इशूड कैपिटल, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर आप लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, एक लाइन छोड़ देंगे। इसके बाद या सब्सक्राइब कैपिटल के नीचे लाइन में छोड़ना, पहले लिखना सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब एक लाइन छोड़ना और फिर लिखना सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। आप कहोगे सर क्वेश्चन ने, मैंने कहा मैं नहीं मैं पढ़ ही नहीं रहा बच्चों, मुझे जरूरत ही नहीं है, आपको भी जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के लिखना लेस कॉल्स इन एरियर। अगर क्वेश्चन में होगा तो लिखेंगे, पर आपको मतलब क्वेश्चन में होगा तो अमाउंट लिखेंगे, लिख के छोड़ देना है। सर कुछ नहीं हुआ तो नील लिख कर आ जाएंगे, और ऐड कर देना फॉर फीचर अकाउंट। आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो शेयर कैपिटल निकल कर आ जाएगा। अभी हम शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, इसके बाद प्रीमियम बताऊंगा। ठीक है जी, ये आपने बना लिया। अब करते हैं क्वेश्चन में, अब देखते हैं काम की बात क्या है। तो काम की बात यहां से स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी है, उसकी ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपीज है। ये रुपीज का सिंबल बना हुआ नहीं है, जहां जहां रुपीज का नहीं है मैं बना देता हूं। 10 लाख रुपीज, जिसको उसने डिवाइड कर दिया 1 लाख इक्विटी शेयर 100 रुपीज ईच। तो सब्सक्राइब में लिखना 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 100 ईच। जो लाइन छोड़ी थी ना सब्सक्राइब, गलत लिख दिया बच्चों, सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। इसको मैं यहां लिखूंगा ऑथराइज्ड। कौन सी है ये, ऑथराइज्ड। सबसे पहली हेडिंग होती है ऑथराइज्ड, गलत कर दिया था मैंने थोड़ा सा।
ठीक है जी, वापस आते हैं। तो आप अमाउंट लिखेंगे 10 लाख, क्लोज। उसके बाद कहते हैं इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल, ऑलरेडी उसके पास 25 लाख रुपए की इशूड और पेड अप कैपिटल है, ऑलरेडी पेड अप है ये। और कहते हैं उसने फर्दर इशू किए कितने, 25,000 के इक्विटी शेयर और उसने इशू किए 100 के हिसाब से 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50 लाख रुपए, सॉरी 25 लाख और 25 लाख, ऊपर 1 करोड़ है ये, इसका एक जीरो और लगा दो, यहां पे लगा दो एक जीरो और, दिख रहा है आपको, ठीक है, ये 1 करोड़ हुआ बच्चों। अब 25 लाख और 25 लाख 50 लाख, तो हम कहेंगे 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 ईच, 50 लाख इशूड में पड़ा हुआ है। आप कहोगे सर कैसे पता चला, 25 लाख रुपए तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे और 25,000 और इशू कर दिए, 25,000 की 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 50 लाख आएगा, ये इशूड में पड़ा हुआ है उसके। सब्सक्राइब्ड में, सब्सक्राइब्ड में बच्चों लिखा हुआ है इशूड, ये प्रीमियम पे 30 रुपए एप्लीकेशन, 60 रुपए अलॉटमेंट, बचा हुआ बैलेंस कॉल पर, तो 6 और 3 9, 100 रुपए का शेयर 20% प्रीमियम, तो 100 का 20% 20 रुपए ही होता है, 120 पे इशू हुआ। अगर 30 और 60 90 होता है तो 90 में 30 और जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा, तो फाइनल कॉल कितने रुपए की है, 30 रुपए की है। इसमें प्रीमियम भी है 60 में, 60 का प्रीमियम मतलब 30 प्लस 30 का हिसाब किताब चल रहा है, 30 रुपए अलॉटमेंट पे और 30 रुपए प्रीमियम। जब कुछ नहीं बोला होता तो प्रीमियम किस पर मांगते हैं, अलॉटमेंट पर मानते हैं। वेरी गुड। कहते हैं इशू वाज फुली सब्सक्राइब, सारे शेयर खरीदे गए और अलॉटमेंट भी हो गया सभी एप्लीकेंट्स को। कंपनी डिड नॉट मेक कॉल ड्यूरिंग दियर, कंपनी ने कॉल नहीं मांगी, मतलब 30 रुपए नहीं मांगे। अगर बच्चों देखा जाए तो 100 रुपए में से 30 रुपए नहीं मांगे। आप कहोगे सर 120 क्यों नहीं लिख रहे, मैंने कहा प्रीमियम एक अलग चीज होती है, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू लिखी जाती है, तो 100 रुपए शेयर की फेस वैल्यू है, तो इसका मतलब कंपनी ने सिर्फ कितने कोल्ड किए होंगे, 70। अब 70 मांगे और 70 मिले तो नोट फुली पेड अप हो गया, क्योंकि फुली पेड अप का मतलब होता है 100 के 100 मिलना। तो बच्चों ये कहा जा सकता है कि टोटल जो 25 लाख पहले से ही थे ये तो फुली पेड रहे होंगे, क्योंकि कंपनी कह रही है कंपनी ने इशू भी की और पेड भी हो गए 25 के 25। लेकिन जो फर्दर 25,000 शेयर इशू किए थे 100 रुपए वाले, उसमें कंपनी ने 30 रुपए नहीं मांगे, इसका मतलब सिर्फ 70 ही मिले। तो हम यहां पे दो कैटेगरी बनाएंगे, पहली बनाएंगे 25,000 इनके 25 लाख वालों को, अगर 100 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ शेयर इसके भी 25,000 बनेंगे, 25,000 शेयर एट द रेट 100 ईच। ये तो वो हो गए जो पहले से ही फुली सब्सक्राइब्ड है, इशूड एंड पेड अप, पूरे इशू और पेड है 25। उसके अलावा जो बाकी 25,000 बचे, ये 25,000 शेयर एट द रेट 70 ईच, ये पूरी तरीके से पेड नहीं थे, ये 70 वाले थे, तो 25 7 जा कितने होते हैं 175, 17,50,000। उसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई कॉल इन एरियर नहीं है। अगर ये लिखा होता कि एक शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर या 200 शेयर का पैसा नहीं दिया, तो वो आप यहां पे कॉल इन एरियर माइनस कर देते। अगर कंपनी उसके शेयर को फोरफिट कर लेती और फोरफिट करके रीइश्यू कर देती तो फिर कुछ नहीं करना था, ना एरियर लिखते ना ही फोर फीचर लिखते। अगर कंपनी कहती कि जो 500 शेयर वाले ने एरियर किया था हमने उसका शेयर फोरफिट कर दिया और वापस रीइश्यू नहीं किया, लेकिन बस फोरफिट कर दिया, तो फिर कॉल इन एरियर नहीं लिखा जाता, बस फोर फीचर का बैलेंस यहां पे प्लस कर दिया जाता है। बात समझ में आई। अब मेरे पास दोनों ही बैलेंस नहीं है, ना एरियर हुआ है यहाँ पे ना कोई फोर फीचर है, तो बस मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, 7 5 12, 2 1 3 और 1 4, 42,50,000। तो मैं यहां पे लिख दूंगा शेयर कैपिटल के सामने 42,50,000 रुपीज। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। अगर अच्छा, वैसे तो क्वेश्चन को बस इतना करके छोड़ देना था, ये लाइन लिखनी नहीं थी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो प्रीमियम भी पूछा जाए तो 25,000 शेयर ये और 25,000 शेयर ये, दोनों का मिला के कितने शेयर हो गए 50,000, और 50,000 पे कितने रुपए का एक प्रीमियम कितने रुपए का है 20 रुपए का। मैंने यहां पे भी एक गलत बात बताई आपको, अगर 20 रुपए का प्रीमियम है तो 40 प्लस 20 का हिसाब किताब था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें तो ये देखना था कितने रुपए कोल्ड अप थे, तो वो 70 माने जाएंगे। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 रुपए का प्रीमियम है तो 20 रुपए 25 और 25 50, टोटल 50,000 शेयर मार्केट में 25 पहले इशू हो चुके थे जिनके फुली पेड भी हैं, और 25,000 आपने अब इशू की हैं जिन पे अभी कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी मांगी है, लेकिन प्रीमियम तो उनसे भी आ गया होगा। तो अगर हम चेक करें 25 और 25 कितने होते हैं, 50,000 शेयर मार्केट में पड़े हैं 20 रुपए के हिसाब से, 50,000 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 10 लाख रुपीज। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आप कितने रुपए लिख देंगे 10 लाख। समझे क्यों? क्योंकि 20 रुपए का प्रीमियम है
और 25,000 शेयर ये। आप कहोगे सर 25 लाख है, मैंने कहा रुपीज है, आप पहले से नंबर में कन्वर्ट करो 100 से डिवाइड करके, तो ये 25,000 हो गया। 25 और 25, 50,000 शेयर, 20 रुपए का प्रीमियम, अमाउंट कितना जाएगा 10 लाख। तो बीच में जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ करी थी, ऑथराइज लिखना था, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि 30 रुपए लिख दिया था, जबकि प्रीमियम है कितने रुपए का 20। तो 60 रुपए की अलॉटमेंट में 40 रुपए फेस वैल्यू है और 20 रुपए प्रीमियम है। तो 30 रुपए एप्लीकेशन और 40 रुपए अलॉटमेंट फेस वैल्यू, टोटल मिला के कितने रुपए बनते हैं 70। तो हमें ये वाली एंट्री 70 से पास करनी थी। आपको आया समझ में? चलिए जी, बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहते हैं अच्छा ये हो गया बैलेंस शीट का। अब जो अगर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं 3 मार्क्स में, तो या तो पूछा जाता है अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब क्या होता है कि आपने शेयर इशू किए लेकिन आपको कैश नहीं मिला, कैश की जगह आपको कोई एसेट मिली। और दूसरा, या फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 4 फीचर वाला पूछा जाता है 3 मार्क्स में। तो मैंने दोनों ही क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन के अंदर जगह दिया है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है संदेश लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम संचार लिमिटेड। जिससे परचेज किया जाता है उसको बच्चों क्या बोलते हैं हम? वेंडर। तो ये वेंडर है हमारा 15 लाख रुपए का। हम 10% तो चेक से पेमेंट करेंगे और बचे हुए के लिए हम इशू कर देंगे फुली पेड इक्विटी शेयर, जो 100 रुपए का एक रहेगा और जो 20% प्रीमियम पर। तो इशू होगा शेयर फिर से प्रीमियम पे, 100 रुपए का शेयर 20% प्रीमियम का मतलब 120 पर इशू होगा। हमने क्या कहा कि हमने कुछ एसेट्स खरीदी जिनकी बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू लिखी हुई है। बुक वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने जितने पे एग्री हुए, हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हम उससे लेंगे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो खरीदना शुरू करते हैं एसेट्स को। पहली एंट्री में यहां बना देता हूं। मैंने बिल्डिंग खरीदी तो एंट्री बननी स्टार्ट होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। जब भी कोई एसेट खरीदो उस एसेट को डेबिट करते चले जाना। प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। स्टॉक खरीदा तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। बच्चों नरेशन और फॉर्मेट आपको बनाना है जर्नल एंट्री का। ट्रेड रिसीवेबल भी मैंने लिया साथ में, तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। साथ में मैंने उसकी कुछ लाइबिलिटी भी ले ली थी, तो ट्रेड पेबल लाइबिलिटी भी मैंने क्रेडिट कर दी। लाइबिलिटी क्रेडिट होती है तो आप भी क्रेडिट कर देना। 6,50,000, 2,50,000, 5,00,000, 2,50,000 और 2 लाख रुपए की ट्रेड पेबल हो गए। ठीक है जी। संदेश लिमिटेड से हमने डिसाइड कर लिया था कि हम तुम्हें 15 लाख रुपए देंगे, तो यहां पे लिख दो वेंडर का नाम संचार लिमिटेड। संचार लिमिटेड और हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि हम तुम्हें 15 लाख रुपए देंगे। अब बच्चों यहां पे एक चीज देखने वाली है, 6, 7, 8, 2, 10, 5, 15, 16, 16,50,000 रुपए की टोटल एसेट खरीदी उससे मैंने, डेबिट को जोड़ा। और क्रेडिट में लिखा हुआ है 15 और 2 17, 17 लाख रुपए की पेमेंट की। 16,50,000 रुपए की चीज खरीद के अगर 17 लाख की पेमेंट कर रहे हो तो मतलब 50,000 रुपए फालतू दे रहे हो। जो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देते हो वो डेबिट में, मतलब डेबिट में 50,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, क्योंकि डेबिट के कितना बन रहा है 16,50,000, क्रेडिट का कितना बन रहा है 17, 17 और 16,50। ना इंसाफी है, अकाउंट्स में ऐसे नहीं होता, अकाउंट में दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए। तो 17 तो इधर भी 17 होना चाहिए। आप कहोगे सर 16,50 कर दो, मैंने कहा बच्चों नहीं, माइनस नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं सिर्फ। अगर यहां 17 है तो इसको भी 17 बनाओ, तो ऊपर 50,000 और डालो। और ये जो ऊपर पैसा डाला इसको नाम दिया जाता है गुडविल अकाउंट। क्या नाम दिया जाता है बच्चों? गुडविल अकाउंट। आप कहते सर अगर यहां 17 होता और क्रेडिट में 16,50 आ रहा होता तो 50,000 कैपिटल रिजर्व के नाम से लिख दिया जाता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं एक मिनट देख लूं कि वीडियो की क्वालिटी ठीक चल रही है ना? बिल्कुल हाँ, बढ़िया चल रही है वीडियो, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट चल रहा है मामला। ठीक है जी। अब पेमेंट करते हैं। संचार लिमिटेड क्रेडिट है तो सेकंड एंट्री में संचार लिमिटेड क्रेडिट को वापस डेबिट कर दिया जाता है। तो हम डेबिट में लिख देते हैं संचार लिमिटेड डेबिट। 15 लाख था तो 15 लाख लिख दो। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। कहते हैं 10% तो चेक से पेमेंट कर दो। लो टू बैंक, चेक से पेमेंट का मतलब बैंक। 1.5 लाख का 10% 15,000, सॉरी 15 लाख का 10% 1,50,000, एक जीरो हट गई, 1,50,000 की पेमेंट तो बैंक से कर दी। ठीक है। बाकी के लिए कहते हैं बाकी के लिए इक्विटी शेयर दे दो, वो भी प्रीमियम पर। तो इक्विटी शेयर देने का मतलब टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप कहोगे सर इक्विटी नहीं लिखना, नहीं लिखो, मर्जी है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम पे दिया है तो साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख देना। हर क्वेश्चन ऐसे होगा। आप कहोगे सर प्रीमियम पे ना दिया होता तो बस
सिक्योरिटी प्रीमियम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, शेयर कैपिटल लिख के काम चल जाता। आप कहते सर बैंक चेक नहीं दिया होता तो संचार लिमिटेड टू शेयर कैपिटल लिख दिया जाता सिर्फ। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा पर देते हो तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट करोगे? 15 लाख में से 1.5 लाख रुपए की पेमेंट तो हो गई, अभी भी 13,50,000 रुपए हमें देने बाकी हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? इस 13,50,000 रुपए की पेमेंट आप कैसे करोगे? एक शेयर दे रहे हो 120 रुपए का, तो 120 से इसको डिवाइड कर दो। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12, फिर से 12 1 जा 12, फिर 3 इधर चला जाएगा। कैलकुलेटर का यूज कर लूं, जल्दी हो जाएगा है ना, वरना टाइम लगेगा थोड़ा सा। कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी करने के लिए क्या करते हैं, 13,50,000 को डिवाइड कर लेते हैं 120 से, तो आ रहा है ये 11250। बस ये आता है नंबर ऑफ शेयर। अब ये जो नंबर ऑफ शेयर होते हैं 11250, तो शेयर कैपिटल में तो मल्टीप्लाई होती है फेस वैल्यू से, और 11250 की मल्टीप्लाई होती है एसपीआर में, होती है सिक्योरिटी प्रीमियम की। तो हमेशा शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू डलती है। चलिए जी कर दो मल्टीप्लाई, 1125000 और 1125 की मल्टीप्लाई 20 में कर देते हैं, इंटू 20, ये आ रहा है 225000। नरेशन में लिख देना परचेज कंसीडरेशन पेड, कंसिडरेशन को पे कर दिया आपने। तो इस क्वेश्चन की कितनी एंट्री बनेंगी? 2। इस जैसे हर क्वेश्चन की कितनी एंट्री बनेंगी? 2। पहले में एसेट खरीदो डेबिट करके वेंडर को क्रेडिट करो, और दूसरे में जितने से वेंडर क्रेडिट है उतने से वेंडर को डेबिट करो और पेमेंट करा दो शेयर्स में। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको करा दिया। ठीक है जी, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालना चाहूंगा मैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्यों? क्योंकि बच्चों 4 फीचर के 3 नंबर में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से सीखना। मैंने कहा क्वेश्चन क्या है, कहते हैं डायरेक्टर ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड, महाराष्ट्र लिमिटेड ने इक्विटी शेयर को फॉरफिट किया, उसके बाद इसको रीइशू भी किया, रीइशू भी कर दिया, जर्नल एंट्री बना के दिखानी है। मैंने कहा जब भी 4 फीचर रीइशू आ जाए तो 3 एंट्री हैं जो कंपलसरी हैं, जो कि बनानी है। इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है तो और भी अच्छी बात है। देखो मैंने क्या सिखा रखा है बच्चों को, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बिना क्वेश्चन को पूरा पढ़े बस ऐसे लिख लो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कोई भी कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो इन्हीं 3 एंट्री में समा जाएगा। टू कॉल्स इन एरियर, पहली एंट्री ये बनाया करो, फिर मैंने दूसरी एंट्री सिखा रखी है, फिर एंट्री बनाया करो बैंक अकाउंट डेबिट, चाहे इंफॉर्मेशन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहोगे सर ये क्या सिखा रहे हो, हमने तो नहीं सीखा। मैंने कहा बच्चों मुझसे पूरे साल पढ़े होते तो ऐसे ही झंडे गाड़ रहे होते, ट्रिक पे काम चल रहा होता सारा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और आखिरी एंट्री, थर्ड एंट्री, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सिर्फ ये एंट्री बनाने दो। क्वेश्चन कैसा ही भी है मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने एंट्री बना ली। मैं अमाउंट अब भर दूंगा, कैसे भर दूंगा मैं अमाउंट जरा चेक करो। मैंने कहा अब अगर आपको याद है मैंने सिखा रखा है शेयर कैपिटल में डलता है कॉल्ड अप अमाउंट, शेयर फॉर फीचर में डलता है पेड अमाउंट, और कॉल्स इन एरियर में डलता है अनपेड अमाउंट, नोट पेड वाला। ठीक है जी, चलो जी कोल्ड देखते हैं कितना शेयर है। डायरेक्टर हमारा 2000 इक्विटी शेयर को फॉरफिट किया, इंटू 10 रुपीज इज 750 पेड। सबसे पहले मुझे पेड लिखा दिख गया, मैंने कहा ठीक है पेड तो 4 फीचर में जाता है, 2000 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000 आएगा। ठीक है जी, कहते हैं नॉन पेमेंट ऑफ 2.5। लो जी अनपेड भी पता चल गया, नॉन पेमेंट का मतलब अनपेड 2.5, 15,000 में 2 इंटू 2.5 5,000। अब आप मुझे बताओ पेड अनपेड दोनों को मिला दो तो मांगा हुआ, भाई पैसा मांगती है कंपनी, मिलता है कुछ नहीं मिलता है, दोनों को मिला दो तो मांगा हुआ निकल कर आ जाता है। तो 7.5 और 2.5 मिला के कितना हो गया 10, तो ऊपर आ गया 20,000। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। महाराष्ट्र लिमिटेड ने क्या कर दिया, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड बाय महाराष्ट्र लिमिटेड। रीइशू की बात आगे बात करते हैं। 10 जून को, आप तारीख भी लिख सकते हो इसके आगे, यहां पे लिख देना May 1 और यहां लिख देना जून 10। जून 10 को क्या हुआ है, कहते हैं जून 10 को 1800 शेयर रीइशू हुए, सिर्फ 6 रुपए मिले हमें। देखो जी 1800 शेयर रीइशू हुए, तो सबसे पहले कैपिटल के सामने 1800 लिखा करना। अब ये देखा करना क्या कुछ लिखा है 6 रुपए, तो ये जो 6 रुपए पे रीइशू करना मतलब तो बैंक की बात हो गई, पैसा मिला होगा 1800 शेयर पे 6 रुपए।
और ढूंढो क्या कितने पे कितने का दिया सामने वाले को, 6 तो उसने दिए, हमने कितने पे दिया, कुछ नहीं लिखा, तो मानते हैं फुली पेड। फुली पेड का मतलब जितने का शेयर होता है, और शेयर कितने का है, एक शेयर 10 रुपए का, तो हमने 10 पे बेचा होगा, तो इसका मतलब हमें 18,000 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने, सिर्फ 6 रुपए। 18 6 1 0 8, 10,800, तो कितने रुपए का नुकसान हुआ, 7,200। तो ये 1800 शेयर की बात हुई। अब आ जाते हैं कैपिटल रिजर्व का आंसर निकाल देते हैं। बच्चों एक मेरी बात को जो बहुत ध्यान से सुनने वाले हो आप प्लीज, वो ये है कि ये फोर फीचर डेबिट में से ये फोर फीचर माइनस करके बैलेंस लिखा जाता है, यहाँ इसमें से इसको घटाकर यहाँ आंसर लिखा जाता है, लेकिन ये तब होता है जब यहां 2000 है तो यहां भी कितना होना चाहिए, 2000। इस बार क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ये अमाउंट से डायरेक्ट नहीं घटाना, ये अमाउंट को कम करना है। क्यों? क्योंकि अगर यहां 2000 है तो और यहां पे 1800, तो हमें 1800 नीचे जो अमाउंट है इसका अमाउंट चाहिए होता है। आप कहोगे क्या कहना चाहते हो, मैं बस एक कहना चाहता हूं, अगर यहां का शेयर और यहां के शेयर सेम ना हो तो क्या करना, इस 1800 को लिखना पहले, इसके अपोन में ये जो ऊपर वाले शेयर होते हैं उनको अपोन में लिखना, उल्टा कर देना, कलयुग है, उल्टा चलते हैं कलयुग में। नीचे जो शेयर लिखे हुए हैं उनको ऊपर, और ऊपर जो शेयर लिखे हुए हैं उनको नीचे लिख देना, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय ये वाली अमाउंट कर लिख देना, जो फोर फीचर के ऊपर वाले के फोर फीचर में पड़ी हुई होती है। समझ गए? नीचे वाला अमाउंट ऊपर, ऊपर वाले शेयर की फिगर नीचे, और ये वाली अमाउंट इसके बराबर में। पॉइंट क्लियर है इतना? इसकी कैलकुलेशन कर लिया करना, 3 जीरो से 3 जीरो काट देना, 2 9 जा 18 और 15 9 जा 1,13,500। ये अमाउंट, इसकी जगह ये अमाउंट आ गई। अब इसमें से अब ये वाली अमाउंट घटा दिया करना, 13,500 में से 7,200 घटा दो, तो ये रह जाएगा तुम्हारा 7 और 6 13, 6,300। ये आपका आंसर है, शेयर फॉर फीचर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये नरेशन लिख देना। आया समझ में? कितना आसान था बताओ। इतना ही आसान क्वेश्चन है, पहले एंट्री बना लो, अकाउंट तो बन जाए, वो अमाउंट तो भर जाएगा। अमाउंट में क्या है, कोल्ड अप, पेड अप, अनपेड। रीइशू में जितने भी शेयर रीइशू हो पहले कैपिटल के सामने लिखना। अगर एक ही नंबर लिखा हो बस 6 या 4 और कुछ ना लिख रहा हो, तो ये 6 हमेशा बैंक में जाता है, तो सर वहां क्या जाएगा, वहां पे ओरिजिनल वैल्यू जितने का शेयर था, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस फोर फीचर में चला जाता है। सर अगर यहाँ पे 15 लिखा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो 10 ही रुपए जाते, बैंक में जाते 15, फिर 5 रुपए फालतू में बेचा तो फोर फीचर की जगह एसपीआर लिख देते, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। अगर ये दोनों फिगर सेम है तो डायरेक्ट माइनस करके आंसर लिखा करो। अगर ये और ये अमाउंट से ये वाली फिगर सेम नहीं है तो नीचे वाली फिगर ऊपर, ऊपर वाली फिगर नीचे, और ऊपर वाला अमाउंट यहां चला जाता है फोर फीचर का, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसमें से फिर इसको घटाया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप कहोगे सर इसमें प्रीमियम का केस करके दिखाओ, अगर ऊपर भी प्रीमियम आ जाता तो। मैंने कहा मुझे पता है ना तुम्हारी क्या डिमांड होगी, मैं पहले से ही वैसे क्वेश्चन लिख के लाया हूं तुम लोगों के लिए, ठीक है जी, पहले से ही मैं तुम्हारे लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर 10 ईच 8 रुपीज कोल्ड अप इशूड एट प्रीमियम 2 पर शेयर to Rahul on which he had paid application money 5 per share, non-payment of 5 rupees allotment including premium. Out of these 70 share reissue to Sanjay 7 per share as 8 gold. ठीक है जी, 4 7 पर शेयर। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। मैंने कहा फिर मुझे पता चल गया क्वेश्चन प्रीमियम का केस है, ठीक है। मैंने कहा बेसिक क्वेश्चन ने कुछ भी कहा है, मुझे अपनी 2 एंट्री बनानी होती हैं, एक शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है तो मैं शेयर कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को और डेबिट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्रीमियम मैंने मांगा है, और देखो अलॉटमेंट पे नॉन पेमेंट है और इसमें प्रीमियम भी था, तो प्रीमियम नहीं मिला तो डेबिट करना पड़ता है। तो इस एंट्री में और पिछली वाले में क्या डिफरेंस आया, सर यहां प्रीमियम नहीं था तो शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर ये लिखा, इस एंट्री में प्रीमियम है तो साथ में मैंने प्रीमियम को भी डेबिट कर लिया। फिर से एंट्री वही, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। वेरी गुड सर, अब रुक जाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं रुकेंगे, दूसरी एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या अब रुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं रुकेंगे। शेयर फॉरफीचर थर्ड एंट्री अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या अब रुक जाएंगे? मैंने कहा रुकेंगे थोड़ी, अब अमाउंट भरेंगे, अमाउंट भरने का काम आ गया। देखो जी 100 शेयर 10 रुपीज ईच 8 कोल्ड, मैंने कर लो कोल्ड तो क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया इस बार, 100 इंटू 8, यहां तो कोल्ड ही जाता है, 100 इंटू 8 करोगे तो 800,
प्रीमियम कितने रुपए का है 2, तो वो भी आपको अलग से लिखना पड़ेगा। प्रीमियम कैपिटल में तो जुड़ता नहीं, अलग से दिखाना पड़ता है। यहां आ गया 200। बहुत बढ़िया। आप कहोगे सर फोर फीचर, और फोर फीचर में जाता है पेड और एरियर में जाता है अनपेड। मैंने कहा पढ़ लेते हैं। कहते हैं राहुल ऑन विच ही हैड पेड 5 रुपए, 5 रुपए पे कर रखे हैं, तो 100 इंटू 5, 500 आ गया। कहते हैं नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, लो जी 100 इंटू 5, अलॉटमेंट मनी पे 5 रुपए नहीं दिए, 500 रुपए आ गया इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम के साथ पैसा नहीं मिला, 500 नहीं मिले। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ दी 70, मैंने कहा जो भी रीइश्यू करो पहले कैपिटल के सामने लिखो, 70 लिख दिया। मैंने कहा पढ़ना शुरू करते हैं। रीइश्यू सबसे पहले जो लिखा मिलेगा ये बैंक की वैल्यू होती है, तो हमने कहा बैंक में लिखो 70 इंटू 7, 490। और 8 कोल्ड, जो जो दूसरा अमाउंट होगा, अगर कुछ ना लिखा हो तो मैं 10 ही लिखता, पूरे 10 लिखता, लेकिन अब की बार दूसरी वैल्यू लिख दी 8, तो इसको हम लिख देंगे यहां। 490 और 560 का डिफरेंस कितना होता है सर? 70 रुपीज होता है, तो वो हमने डाल दिया फोर फीचर में। आप कहोगे तीसरी भी लिखी है, मैंने कहा कोई काम की नहीं है, तीसरी कुछ भी लिखो, इग्नोर। क्लियर? आप कहोगे काम की बात बता दिया आपने तो, बहुत काम की चीज हूं मैं, चीज नहीं हूं, सॉरी। ठीक है, बहुत तेज हो रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, हमें चाहिए ये वाला अमाउंट। अब मैंने कहा बच्चों फिर से वही दुविधा, यहां है 100, यहां पे 70, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसमें से ये फोर फीचर, इसमें से डायरेक्ट नहीं घटा, क्या करना है, नीचे लिखा 70 ऊपर ले जाओ, ऊपर लिखा 100 नीचे ले जाओ, और इसके मल्टीप्लाई में ये वाला फोर फीचर की वैल्यू लिख दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 5 जा 350। जो अमाउंट है इसमें से इसको माइनस करो, तो आंसर आएगा 280, 280। बोलो बच्चों, मजा आ रहा है? वेरी गुड। 4 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं एग्जाम में। इन्हीं कंसेप्ट के इर्द गिर्द पूरा पेपर घूमता नजर आएगा तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का 5वां क्वेश्चन, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन। अच्छा, इसी में मैं कहता हूं अभी यहीं पे केस बनाऊंगा मैं, पहले आपको एक हिंट दे के समझाऊंगा सिर्फ। अगर ये क्वेश्चन 1 लाख अगर आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक है, वरना आप अपनी प्लीज स्क्रीन को जूम करो, मैं भी कर लेता हूं। लो, एन ए लिमिटेड एप्लीकेशन 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का 1 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है जी, 1 रुपए पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम लग रहा है, तो 3 3 6 3 9 और 2 11, ये 2 रुपए का बैलेंस हो जाएगा। मैं लिख दूं 2 रुपए यहाँ, लो। ठीक है जी, 3 रुपए 3 रुपए, यहाँ पे 2 + 1 है। मैंने 2 + 1 क्यों किया? क्योंकि प्रीमियम इंक्लूड है, प्रीमियम 1 रुपए का है, तो 2 + 1 इस तरीके से प्रीमियम रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 लाख शेयर है। अच्छा, यहाँ पे एप्लीकेशन आ गई 1,60,000। जितने शेयर इशू करो उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ जाए तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो इसकी एडजस्टमेंट प्रोराटा से होती है, प्रोराटा एडजस्टमेंट बोलते हैं। ज्यादा पैसा ले लेते हैं फिर धीरे धीरे एडजस्ट करते हैं। अच्छा, ये सर अगर एप्लीकेशन यहाँ 1 लाख है तो यहाँ 90,000 लिखा होता तो पूरा क्वेश्चन ही पलट जाता, फिर तो सारी एंट्री किससे बनती? 90। इसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखना, फिर आपको कोई भी एंट्री 1 लाख से नहीं बनानी होती, फिर सारी एंट्री किससे बनानी होती है? 90,000 से। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलो, एप्लीकेशन 90 वालों को 40,000 दिए, 50,000 वालों को 40,000 दिए, 20,000 वालों को पूरे शेयर दिए। फिर के लिखा हुआ है एक्सिस मनी जो भी आएगी उसको आप एडजस्ट कर देना अलॉटमेंट पे और कॉल पे, जरूरत पड़े तो कॉल्स पर भी एडजस्ट कर देना। कहते हैं ऋषभ एक शेयर होल्डर है जिसने 1500 शेयर अप्लाई कर रखे हैं, जो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है। चलो, तो इसको पूरा एक स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं इसका। ठीक है बच्चों, मैं बना देता हूँ, रुक जाओ, इधर कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा, यहाँ पे मैं आपके लिए पूरा पूरा क्वेश्चन छाप देता हूँ, और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मुझे दिख रहा है ये क्वेश्चन, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो शायद ये क्वेश्चन है कैप, टीएस ग्रेवाल का कोई अच्छा सा क्वेश्चन उठाया है मैंने जो आपके बहुत काम का है। तो अगर आप अपनी बुक में देख सकते हो या फिर आप अपनी स्क्रीन जूम करके देख सकते हो। मैं बस क्वेश्चन को लिखना शुरू करता हूं बच्चों, पूरा क्वेश्चन यहाँ छाप देता हूं, लो, कहीं भी नहीं देखना आपको। इशूड 1 लाख शेयर्स एट द रेट 10 + 1 = 11, 11 रुपए का एक। एप्लाइड 1,60,000 शेयर्स, 1,60,000 शेयर आए। ठीक है जी, पूरी कहानी लिख देते हैं। एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, 2 + 1 प्रीमियम है क्योंकि इस 3 में 1 रुपए का प्रीमियम भी है। फर्स्ट कॉल 3 रुपए है,
एंड फाइनल कॉल, जिसको सेकंड एंड फाइनल बोलते हैं, बैलेंस। तो 3 3 6 3 9 और 2 11, 11 बनाने हैं तो 2 रुपए की फाइनल कॉल हो गई। ठीक है जी। फिर कहते हैं प्रोराटा टेबल। प्रोराटा टेबल, यहां पे लिख रहा हूं अप्लाई और यहां लिख रहा हूं अलॉटेड, दो ही कॉलम बनाता हूं, इक्वल टू एडवांस। जो बचा हुआ होता है उसको एडवांस कर देते हैं। अप्लाई में से अलॉटेड घटाओगे तो बचा हुआ पैसा एडवांस माना जाता है। तीन कैटेगरी हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। पहली कैटेगरी में 90,000 वालों को 40,000 शेयर दिए, तो बच्चों कितना एडवांस हो गया? 50,000 शेयर। 50 वालों को 40,000 शेयर दिए, 50 वालों को 40,000 शेयर दिए, 10,000 शेयर का पैसा यहां भी एडवांस हो गया। 20,000 वालों को 20,000 दिए, यहां पे कुछ एडवांस नहीं आया। 9 और 5 14 और 2 16, टोटल 1,60,000 अप्लाई हुए, 1,60,000 ही अप्लाई हो सकते थे। 4 4 8 2 10, 1,00,000 अलॉट कर दिए, 1,00,000 ही इशू कर सकते थे। बहुत बढ़िया। अब क्या करना होता है, जल्दी से समझ लो। यहां पे मेरी एक और बात, लगे हाथ। ये जो एडवांस है इसमें मल्टीप्लाई कर दिया करो एप्लीकेशन की, जितनी भी एडवांस अगर इधर की तरफ बच रहा हो। तो ये 1,50,000 रुपये एडवांस है, और ये 10,000 इंटू 3 30,000 रुपये एडवांस है। टोटल 1,80,000 रुपये एडवांस आ गया। समझने वाली बात जो है यहाँ पे, एक और चीज में तुम्हें लगे हाथ समझा दूं। अलॉटमेंट मनी कितने रुपए की है? फिर से 3 रुपए की। अलॉटमेंट मनी कितने रुपए की है? 3 रुपए की। तो जब आप लोगों से पैसा मांगोगे, तो जैसे जो फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं, इनकी आप 4 की 3 में मल्टीप्लाई करके अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगोगे? फर्स्ट कैटेगरी वालों से 1,20 ही मांग सकते हो। और ये आपको कितने रुपए एडवांस दे चुके हैं? 1,50,000। तो बस एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको 1,50,000 रुपए जिनसे एडवांस में मिले हुए हैं, 1,50,000 रुपए जिनसे एडवांस में मिले हुए हैं अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट तक के, और आप अलॉटमेंट पे इनसे रुपए कितने मांग सकते हो? सिर्फ 1,20। तो जो 30,000 रुपए इनके एक्स्ट्रा बचते हैं उसको कॉल्स पर एडवांस करना, कॉल्स इन एडवांस। कौन सी कॉल पर? फर्स्ट कॉल पर मान लेना। आप कहोगे सर क्या कह दिया आपने, मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं? 1 मिनट का टाइम दोगे मुझे? चलो ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं, 3 अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। जिन्होंने 90,000 शेयर मांगे थे उनको भी 40 मिले, जिनको 50 मांगे थे उनको भी 40 मिले, जिनको 20 मांगे थे उनको भी 20 मिल गए। जिनको 20-20 मिल गए उनको तो कुछ एडवांस नहीं देना पड़ा। जिन्होंने 50 मांगे लेकिन उनको 40,000 शेयर मिले, उन्होंने 30,000 रुपए फालतू दिए, क्योंकि 10,000 शेयर एप्लीकेशन की मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि एप्लीकेशन पे ही पैसा आ रहा होता है, तो एडवांस भी एप्लीकेशन पे ही आया होगा। मैंने कहा जिनका 30,000 एडवांस है, जब इनके पास 40,000 शेयर हैं, कंपनी जब इनसे अलॉटमेंट मनी मांगेगी तो 40 की 3 में मल्टीप्लाई करके कंपनी कहेगी लाओ 1,20,000 रुपए। ये कहेंगे हम तो 30,000 पहले ही दे चुके थे, तो हमने कहा चलो ठीक है 90 दे दो, तो इसका मतलब ये अभी और पैसा देंगे आने वाले टाइम में। लेकिन जो कैटेगरी फर्स्ट है, भाई साहब 90,000 मांगे थे, 40,000 शेयर ही दिए, कंपनी ने 50,000 शेयर का पैसा इनसे फालतू ले रखा था, मतलब 3 की मल्टीप्लाई करके 1,50,000। जब कंपनी इन लोगों से अलॉटमेंट मनी मांगेगी 3 रुपए, तो कंपनी कहेगी लाओ 1,20,000 रुपए, 40 इंटू 3, 40,000 इंटू 3। ये कहेंगे हम तो 1,50,000 दे के बैठे हैं, तुम कौन सा पैसा मांग रहे हो? और मैंने कहा यार हाँ कह तो सही रहे हो, 1,50,000 रुपया आया पड़ा है। तो मैंने कहा और 1,20,000 ही मांग सकता था अलॉटमेंट पे, तो जो 30,000 और बच रहा है वो कौन सी कॉल पर चला जाता है? फर्स्ट कॉल पे, मतलब अगली कॉल पर। अगर ये फाइनल कॉल होती अगली, तो अगली कॉल मतलब फर्स्ट एंड फाइनल ही होती, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कॉल है, तो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? तो 30,000 रुपये याद रखना, एडवांस एडजस्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने कहा है ऋषभ एक शेयर होल्डर है जिसने 1,500 शेयर अप्लाई किए हैं। लो मैं यहां लिख लेता हूं, ऋषभ 1,500 शेयर अप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अप्लाई। कैटेगरी सेकंड, और बच्चों दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करता है ये 50-40 वाली कैटेगरी। डिड नॉट पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन मनी दी, डिड नॉट पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, कुछ पे नहीं किया। अनदर शेयर होल्डर सुधा, लो जी मैं इधर लिख रहा हूं सुधा, बिलोंग टू कैटेगरी फर्स्ट, ये फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करती है। अप्लाइड 1,800 शेयर, इसने 1,800 शेयर अप्लाई, इसने भी अप्लाई कर रखे हैं। ठीक है जी। डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी दे दी लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी। दोनों ने फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल तो दोनों ने नहीं दी, और ऋषभ ने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी थी। कहते हैं ऑल दी शेयर्स ऑफ ऋषभ एंड सुधा वर फॉरफिटेड, दोनों के शेयर को फॉरफिट कर दिया गया फाइनल कॉल पर। ठीक है जी। सब्सिक्वेंटली, और बाद में इनको रीइश्यू कर दिया गया 7 रुपए पर फुली पेड, 7 रुपए पर फुली पेड है, और जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। तो पूरा क्वेश्चन अब हमारे सामने है, बस हमें सुधा
और ऋषभ का कॉल इन एरियर वगैरह चेक करना है, वो थोड़ी देर में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो जी, तो इसकी एंट्री पास करनी स्टार्ट करें। ओके, आप मुझे बताओ, फाइनल कॉल तक की एंट्री बना लेते हैं। आप कहोगे सर एंट्री बना लें, अकाउंट अमाउंट वगैरह बाद में भरेंगे। मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली, देखो मैं बना के दिखाता हूं आपको। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं है ना, एप्लीकेशन अकाउंट, ये होती है पहली एंट्री। भैया दूसरी एंट्री, मैंने कहा दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में एडवांस भी मिला है ना, ये लिखा हुआ है एडवांस, तो कॉल इन एडवांस लिख देते हैं। आप कहोगे सर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दो अलग अलग नाम, मैंने कहा नहीं बच्चों, मैं तो कॉल्स इन एडवांस लिखूंगा सिर्फ, ये एडवांस है, सारा एडवांस है ये। अलॉटमेंट भी तो मेरी एक कॉल ही होती है, तो मैं कॉल्स इन एडवांस इकट्ठा करके लिख लेता हूं, ठीक है। थर्ड एंट्री, कुछ वापस नहीं किया तो अगर वापस किया होता रिजेक्ट एंड रिफंड तो बैंक भी लिख देता। अलॉटमेंट को ड्यू करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपको ये तो बड़ी मजेदार चीज है, एंट्री एंट्री पहले लिख के बैठ रहे हो, ऐसा ही है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्यों लिखा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को पढ़ के पहचान लिया था, पहले से ही पता कर लिया था कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी था, तो मैंने एसपीआर लिख दिया। एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा मुझे पहले ही मिल चुका था जो कि मुझे अब नहीं मिलेगा, तो कॉल्स इन एडवांस को अब डेबिट करने का टाइम आ जाता है। जिस इंस्टॉलमेंट पे एडवांस मिला होता है उस टाइम पे मेरी लाइबिलिटी होती है, मैं क्रेडिट में लिखता हूं। फिर जिस कॉल पे उसका समय आ जाता है तो इस एडवांस को हटा दिया जाता है डेबिट करके। ऐसे ही करना आप, मैंने ऐसे ही सिखाया हुआ है बच्चों को। जो पैसा नहीं मिला वो मेरी एसेट, मुझे लगता है बाद में मिल जाएगा, ऐसा सोचती है कंपनी शुरुआत में, तो कॉल्स इन एरियर भी डेबिट। क्वेश्चन में लिखा भी है कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करके दिखाना, एडवांस को अकाउंट और एरियर का अकाउंट ओपन कर लेना जब जरूरत पड़े, तो हमने कहा ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ एंट्री पर आ जाते हैं, 4 एंट्री हो गई। फर्स्ट कॉल को ड्यू करो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसा रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ एडवांस ऐसा था जो अलॉटमेंट के बाद भी बच रहा था, कुछ एक कैटेगरी थी फर्स्ट कैटेगरी वाले, उनका कॉल्स इन एडवांस बचा हुआ यहां एडजस्ट कर देंगे। इन यहां पे भी एरियर है तो एरियर को भी डेबिट कर लेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आप कहोगे सर आप अमाउंट नहीं डाले, मेरे क्या जरूरत है, एंट्री आती है ना, एंट्री बनाओ पहले। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पे कोई एडवांस तो बच नहीं रहा था लेकिन एरियर है, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नाइन्थ एंट्री, 4 फीचर की एंट्री बना दूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे प्रीमियम भी नहीं मिल रहा है, एक पार्टनर नहीं दे रहा, वो एक शेयर होल्डर नहीं दे रहा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट करना अभी सिखाया पिछले क्वेश्चन में। टू शेयर 4 फीचर करना सिखाया, तो कॉल इन एरियर लिखना सिखाया। करो भाई साहब, और लो और लो, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, दिख तो अभी भी बढ़िया ही रहा है, ठीक है। अगली एंट्री री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और 11वीं एंट्री यहां बना देता हूं, ये सबसे लास्ट में बनाऊंगा, ठीक है। शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये पूरे क्वेश्चन की एंट्री है, एंट्री यही बनेंगी, देख लेना अब तुम, मैं एक भी एंट्री बदलूंगा नहीं अब। फाइनल क्वेश्चन चल रहा है, 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है, और एंट्री ऐसे बनती है भाई सब मजा आ गया। जो बात है, बात जो है भाई, मजा आ रहा है, ठीक है। अब अमाउंट डालना सीख लेते हैं, लो जी चलते हैं वापस। सबसे पहली एंट्री, अब यहाँ पे जो पूरा कहानी बना रखी है ना, इस कहानी की जरूरत तो अभी आगे पड़ेगी। पहली कहानी तो सीधी सीधी है, जितनी अप्लाइड हुए, कितने अप्लाई हुए, 1,60,000,
पहली एंट्री में इससे अमाउंट डलती है जितने अप्लाइड हुए, 160 की 3 में मल्टीप्लाई करो। कोई भी क्वेश्चन आए अप्लाइड की मल्टीप्लाई कर देना किसमें, एप्लीकेशन मनी, तो 1,60,000 इंटू 3 4,80,000। पहली एंट्री में हमेशा अमाउंट जाता है किससे मल्टीप्लाई होके, अप्लाइड से। अप्लाइड कितने हुए थे 160 इंटू सीधा मल्टीप्लाई करो 3 से। क्लियर। दूसरी एंट्री ये जो 480 लिखा होता है इसको यहां लिखो, क्रेडिट जितने से उतने से डेबिट करो। सबको दिख रहा है, ठीक है सर। इसके बाद मैंने कहा अब सुनना, अब ये जो इशूड लिखा हुआ होता है ये वाला, इसकी जरूरत आती है, बस इसका काम खत्म। 160 की जरूरत अब बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बस अप्लाइड की जरूरत पहली एंट्री में अमाउंट डालने के लिए होती है और फिर पहली वाली एंट्री का जो क्रेडिट का अमाउंट है उसे डेबिट में लिखना होता है। उसके बाद अप्लाइड की कहानी खत्म। थैंक यू नहीं है, अभी थैंक यू नहीं है। अप्लाइड की कहानी खत्म। अब इशूड पे आ जाओ। इशूड में कितना लिखा हुआ है 1 लाख, 1 लाख की 3 में मल्टीप्लाई करो, फिर से 3 में ही, एप्लीकेशन में ही, वो शेयर कैपिटल में जाता है। तो 1 लाख इंटू 3 लाख। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहा है 180, ये आपका एडवांस हो जाता है, सीधा सीधा एडवांस। देखो यहां पे भी 180 एडवांस लिख रहा है, ये लिख रहा है 180 एडवांस। पॉइंट क्लियर हुआ। जलवा है भाई तुम्हारे भाई का, ऐसे ही सीखते हैं हम तो, हमें तो ऐसे ही सिखाना आता है बच्चों को। क्या तरीका, आप कहोगे सर आप वो नहीं सिखाते डिटेल में। मैंने कहा बच्चों पूरे साल पढ़ते ना तो ऐसी डिटेल में समझा देता, कहते कंपनी की खाल उतार दी मैंने। मजाक नहीं कर रहा हूं तुमसे मैं, ठीक है। चलो अगली एंट्री आते हैं। मैंने कहा 160 तो है ही नहीं, ये तो कट गया, ये तो एक बार पहली एंट्री में आता है। अब तो सारी एंट्री किससे बनेंगी 1 लाख से। तो 1 लाख इंटू अलॉटमेंट 3, 1 लाख इंटू 3, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख, जिसमें 2 रुपए का तो कैपिटल है और 1 रुपए का प्रीमियम है। तो 1 लाख इंटू 2 लाख और 1 लाख इंटू 1 लाख। समझ में आ गया। 2 रुपए ओरिजिनल वैल्यू थी यहां, 2 रुपए और 1 रुपए का प्रीमियम था। आगे बढ़ते हैं। बार बार थैंक यू क्यों हो रहा, अभी नहीं करना भाई। अलॉटमेंट डेबिट कितने से 3 लाख, तो अलॉटमेंट क्रेडिट भी कितने से होगा 3 लाख। ठीक है सर। एडवांस कितना लिखें, अब देखो एडवांस 180 था, लेकिन मैंने आपको बताया बच्चों एडवांस 1,80,000 में से 30,000 रुपए आने वाली कॉल पर है, फर्स्ट कॉल का पड़ा है हमारे पास। तो एडवांस सिर्फ अलॉटमेंट का कितना बनता है 150, क्योंकि इन वाले जो पहली कैटेगरी थे उनकी 1,50,000 नहीं 1,20,000 ही अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो सकता है। तो 1,20 प्लस 30 1,50,000 रुपए एडवांस है जो यहां एडजस्ट हो सकता है। अब तो मैं कॉल्स इन एडवांस के सामने लिखूंगा 1,50,000 रुपए। 3 लाख में से 1,50,000 रुपए मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैं पहले ही रिसीव कर चुका हूं इतना सारा पैसा। 480 में से 180 एडवांस था, तो वो एडवांस अब एडजस्ट होगा ना। तो 150 मैंने एडजस्ट कर लिया। आप कहोगे 30,000 क्यों नहीं किया, अभी 2 मिनट पहले वापस बैक करो, सुनो जाके। मैंने बता रखा है कि जिसने इतना सारा पैसा दे दिया कि उसका अलॉटमेंट के बाद आने वाली कॉल पे भी 30,000 फालतू था, तो वो 30,000 में यहां एडजस्ट नहीं कर सकता, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करूंगा। ठीक है सर। अब चेक करते हैं कॉल इन एरियर। कोई ऐसा बंदा है जिसने पैसा ना दिया हो यहां पे, हाँ। तो एक ऋषभ है, 1500 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसका पैसा कितना बनता है। तो मैं अब आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। हमने कहा ऋषभ कौन सी कैटेगरी से हो तुम, सेकंड कैटेगरी, ये रही सेकंड कैटेगरी, ये रही सेकंड कैटेगरी। हमने कहा अच्छा सेकंड कैटेगरी में अप्लाई जितने करते हैं उतने नहीं मिलते, अलॉट कम मिलते हैं। 50 मांगने पे 40,000 मिलते हैं। तो क्या ऐसा रेशो चल रहा है 5 शेयर मांगने पे 4 शेयर मिलते हैं। जब तुम 5 शेयर अप्लाई करते हो कंपनी के पास तो 4 शेयर ही मिल पाते हैं तुम्हें। तो अगर ऋषभ ने 1500 शेयर अप्लाई करे होंगे तो इसको कितने शेयर मिले होंगे ये चेक करना है। तो फिर से वही क्या करना है, ये 1500 मल्टीप्लाई में ले जाओ, 4500 लिख दिया मैंने, 1500 लिखना है। ये 1500 मल्टीप्लाई में ले जाओ और ये 5 डिवाइड में ले आओ। मतलब कहने का यही है कि 5 शेयर मांगने पे 4 मिलते हैं, तो 5 तो डिवाइड में चला जाएगा और 4 ऊपर चला जाता है। तो 1500 शेयर के बदले में कितने मिलेंगे, 5 3 15 और 4 3 12। बच्चों इसको 1200 शेयर अलॉट हुए होंगे, कंपनी ने इसको 1200 शेयर दिए होंगे। इतनी बात समझ में आती है। अब यहां कैलकुलेशन देखना मेरी जरा। 1500 शेयर मांगने पर अगर इसको 1200 शेयर मिले तो क्या इसने भी 300 शेयर का पैसा उस टाइम पे एडवांस दिया होगा, नहीं दिया होगा। कितने रुपए सर, एप्लीकेशन जब इसने दी होगी तो 3 के हिसाब से इसने 900 रुपए कंपनी को एडवांस दिए होंगे, एडवांस। हाँ, जो कि इन 180 में ये भी एक शेयर होल्डर है जिसने एडवांस दे रखा है। ठीक है जी।
कंपनी कहती है जितने कंपनी ने इसको शेयर दिए, अलॉट किए, कंपनी अलॉटमेंट पर उसी से पैसा मांगती है। देख लो, अप्लाई की तो बात ही नहीं होती ना पहली एंट्री के अलावा, जब सबकी नहीं हो रही तो इसकी भी क्यों होगी। तो जितने शेयर इसको अलॉट हुए कंपनी उससे उतने ही पैसे मांगती है। तो 3 की मल्टीप्लाई करके 1200 की 3 में मल्टीप्लाई करके कंपनी कहती है 1200 इंटू 3। लाओ जी लाओ ऋषभ भाई 3600 रुपीज दे दो, 12 3 जा 36। ये कहता है मैं क्यों दे दूं 3600, मैं तो 900 तुम्हें पहले ही दे के बैठा हूं, तुम 3600 किस मुंह से मांग रहे हो। हमने कहा सॉरी, आई एम सॉरी, माइनस कर लो। तो हमने कहा लाओ 2700 रुपए तो दे दो। तो ये कहता है देखो यहां पे क्रॉस लग रहा है, मैंने मना कर दिया है तुम्हें पैसे देने को, मैं नहीं दे रहा। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे 2700 रुपए तुमने नहीं दिए तो ये कॉल्स इन एरियर हो गया। तो कॉल इन एरियर में कितने रुपए लिख दो, 2700। 3 लाख में से 1.5 लाख रुपए पहले ही मिल चुके हैं और 2700 रुपए अब नहीं मिलेंगे। तो कितने रुपए बैंक में आएंगे, माइनस कर दो इन दोनों अमाउंटों को, 1,50,000 1,47,300 रुपीज आपको बैंक में रिसीव हो गए होंगे। कितनी बात समझ में आ गई। ये बच्चों आखिरी एंट्री है, इसको बाद में बनाएंगे। अब आ जाते हैं फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं। फर्स्ट कॉल कितनी, 1 लाख शेयर थे और फर्स्ट कॉल कितने की थी, 3। तो अमाउंट कितना आएगा, 3 लाख। 3 लाख। चलो जी, अगर फर्स्ट कॉल में डेबिट में 3 लाख है तो क्रेडिट में भी कितना लिखा जाएगा, 3 लाख लिखा जाएगा। अब आप मुझे बताओ क्या पहले से ही 30,000 रुपए मिले हुए हैं, एडवांस में नहीं मिले हुए हैं। कैसे सर, 180 में से 150 तो एडजस्ट हो गए अलॉटमेंट में, ये कर रखे हमने 150 एडजस्ट। 180 में से 150 यहाँ हो गए थे, तो बचे 30,000 कहाँ पे चले गए थे, एडवांस चले गए थे फर्स्ट कॉल के लिए। 3 लाख में से 30,000 तो मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो पहले ही मिल चुके हैं। हमने कहा ठीक है, क्या यहाँ पे कॉल इन एरियर है, हाँ कॉल इन एरियर है। यहाँ पे एक नहीं दो एरियर है। एक तो ऋषभ ने ही नहीं दिया, कितने शेयर का पैसा, 1200 शेयर, अभी चेक कर लिया हमने 1200 शेयर है उसके। तो 1200 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 3 जा 36। कोई एडवांस तो है ही नहीं उसका, बस जितना एडवांस था 900 रुपए वो तो एडजस्ट हो गया था अलॉटमेंट पे। तो 12 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 3 जा, कॉल सिनेरियो ये रहा, 3600 रुपए तो ऋषभ ने नहीं दिया, प्लस यहाँ पे सुधा भी है एक जो पैसे देने से मना कर रही है। ऋषभ के पास सुधा ये रही, सुधा कह रही है मैं भी नहीं दूंगी पैसे। 1800 शेयर उसने भी अप्लाई किए हैं। ये कौन सी कैटेगरी में है, फर्स्ट। मैंने कहा ये रही फर्स्ट कैटेगरी। अब थोड़ा सा इसको मैं रब कर रहा हूं जरा, यहां से यहीं पे समझाऊंगा मैं आपको इसकी भी कैलकुलेशन, थोड़ा सा साफ कर रहा हूं बस, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। हमने कहा हाँ सुधा बोलो क्या समस्या है। कहती है सुधा मैं नहीं दे रही पैसे, 1800 शेयर मैंने, मुझे भी अप्लाई, बच्चों अप्लाई कभी भी लिखा हो तो अप्लाई नहीं अलॉटेड चाहिए होता है। हमने कहा पहली कैटेगरी में 9 90 और 40, तो 9 और 4, 9 शेयर मांगने पे 4 शेयर मिलते हैं। तो मैंने क्या सिखाया है, ये 4 के ये जो 9 है ना इसको अपोन में ले जाओ, 9 को अपोन में ले जाओ, हमेशा ऐसे ही करना है। मल्टीप्लाई, इसने कितने शेयर मांगे थे 1800, उसकी मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा 18, 2 4 जा 8। इसका मतलब इसको सिर्फ 800 शेयर मिले होंगे। अब ध्यान से सुनना, 1800 शेयर मांगने पे अगर 800 ही शेयर मिले तो क्या इसने 1000 शेयर का पैसा फालतू दिया। एप्लीकेशन पे 3 के हिसाब से इसने 3000 रुपए कंपनी को फालतू दिए थे। ठीक है, एप्लीकेशन पे इसने 3000 फालतू दिए थे। कंपनी इससे अलॉटमेंट मनी मांगेगी, कितने शेयर से, अप्लाई से नहीं, अलॉटेड के हिसाब से पैसा मांगा जाता है। कंपनी अलॉटमेंट पे 800 की 3 में मल्टीप्लाई करके इससे कहेगी लाओ 2400 रुपए। ये कहेगी तुम्हें शर्म नहीं आ रही, 3000 रुपए दे के बैठी हूं मैं। मैंने कहा चलो 3000 में से 2400 यहाँ पे पूरे एडजस्ट हो गए, 2400 के 2400 मत दो कुछ भी। अभी भी इसके कितने रुपए बच रहे हैं हमारे पास 3000 में से 600, क्योंकि 3000 में से 2400 एडजस्ट हो गए 600। कंपनी ने कहा ठीक है फर्स्ट कॉल जब मांगेंगे तब लगाएंगे। अब कंपनी फर्स्ट कॉल की 3 रुपए का फर्स्ट कॉल 800 रुपए के हिसाब से इससे फिर से कितने रुपए मांगती है, 2400। तो ये कहती है मेरे तो 600 तुम पे अभी भी बच रहे हैं। हमने कहा ठीक है 2400 माइनस 600, लाओ 1800 रुपए दे दो। ये कहती है मैं नहीं दे रही। मैंने ओके, तो 3600 प्लस 1800 कॉल सिनेरियर, 8 6 14, 3 और 1 4 और 1 5, 5400। 5400 रुपए मुझे यहाँ नहीं मिले, 5400। 3 लाख में से 30,000 नहीं मिले तो 270 मिलते, 270 में भी 54 नहीं मिले तो 264,600 रुपीज मुझे बैंक में रिसीव हो गए होंगे। मैंने 3 लाख में से ये माइनस कर दिया। इतनी बात समझ में आती है आपको, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, फाइनल कॉल ड्यू करते हैं। 1 लाख शेयर, फाइनल कॉल कितने की, 2, तो 2 की मल्टीप्लाई करके अमाउंट कितना लिख दिया जाएगा, 2 लाख और 2 लाख। ये हमने फाइनल कॉल को ड्यू कर दिया। ठीक है जी, अब फाइनल कॉल मिलेगी तो डेबिट में 2 लाख है तो क्रेडिट में भी कितना लिखा जाएगा, 2। एडवांस अब किसी का नहीं बच रहा, जिसका 30,000 बच रहा था वो वहां तक एडजस्ट हो गया, अब जीरो हो चुका है। 180 एडवांस जो मिला था शुरुआत में ये जो खत्म हो गया, सिर्फ एरियर है।
सर एरियर कितना है, देखो बच्चों इसके कितने शेयर थे 1200 और इस पे शेयर कितने हैं 800। एलोटेड से मतलब होता है 12 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2400 तो ऋषभ ने नहीं दिए, और 800 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 1600 सुधा ने नहीं दिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये वर्किंग नहीं करनी, वर्किंग तब करनी होती है जब एडवांस बच रहा होता है तो वो काटना पड़ता है बस थोड़ा सा। 2400 और 1600 को प्लस कर लो, 2 और 1 3, 6 4 10, तो 4000 रुपये आ गया। कितने रुपए आ गया 4000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4000। 2 लाख में से 4000 रुपये नहीं मिले तो 1,96,000 मिल गए होंगे। कंपनी कह रही है इन दोनों के शेयर को क्या कर दो, ऑल शेयर ऑफ ऋषभ एंड सुधा फॉरफिट, दोनों के शेयर फॉरफिट कर दो। 1200 और 800 मिला के कितने होते हैं 2000 शेयर। हमने कहा ठीक है 2000 शेयर फॉरफिट कर देते हैं। कोल्ड अप बेटा आखिरी कॉल तक गई है बात, आखिरी कॉल का मतलब पूरे 10 रुपए मांगे गए। आप कहोगे प्रीमियम, मैंने कहा प्रीमियम अलग रहता है, पूरे 10 तो 2000 इंटू 10, कंपनी ने पूरे 20,000 रुपए मांगे, कोल्ड किए। उसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऐसा कौन है जिसने एसपीआर पे पैसा नहीं दिया, तो वो था ऋषभ, सिर्फ ऋषभ है जो जिसने प्रीमियम नहीं दिया था, तो 1200 इंटू 1। आप कहोगे सर सुधा, सुधा ने तो अलॉटमेंट दे दी। बच्चों प्रीमियम का केस ये होता है कि प्रीमियम अगर आप मांगो और ना मिले तो डेबिट करना पड़ता है, लेकिन अगर आपने प्रीमियम मांगा और प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम को डेबिट नहीं करते। और यहां पे सुधा ने प्रीमियम, देखो अलॉटमेंट की मनी दे रखी है, उसने प्रीमियम मांगा प्रीमियम दे दिया, प्रीमियम का लेना क्या। इससे प्रीमियम मांगा इसने नहीं दिया तो मुझे प्रीमियम डेबिट करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि मैंने प्रीमियम क्रेडिट कर रखा है तो डेबिट भी करना पड़ेगा। तो सर 1200 शेयर थे उस पर और 1 रुपए का प्रीमियम था, तो 1200 रुपये यहां आ जाएगा। अब सर क्या निकाल लें, तो बच्चों एक चीज निकाल लो, कॉल इन एरियर यहां लिख लो, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कॉल इन एरियर 2700, कॉल इन एरियर 5400 और कॉल इन एरियर 4000। मैं सारे कॉल इन एरियर को आपस में जोड़ लेता हूं। 2700 रुपये कॉल इन एरियर, 5400 कॉल इन एरियर और 4000 रुपये कॉल इन एरियर, 12100 रुपये कॉल इन एरियर है, 12100 रुपये। अगर 20,000 प्लस 1200 डेबिट का टोटल कर लिया 21,200 में से 12,100 रुपये नहीं मिले तो फॉरफीचर में कितने रुपए आ गए होंगे 9100, ये रुपये मुझे मिल गया होगा, तो 9100 मैंने फॉरफिट कर दिए। कंपनी कहती है, मैंने क्या किया है बच्चों, इन दोनों को जोड़ा और इसमें से ये माइनस कर दिया, तो ये आंसर आ गया मेरा निकल के। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कंपनी ने इनके शेयर को रीइश्यू कर दिया 7 रुपए पे और दूसरा कोई अमाउंट लिख नहीं रहा, तो मैंने क्या सिखाया बच्चों, सबसे पहले इनके शेयर को, इनके कितने शेयर हैं 2000 शेयर को रीइश्यू कर दिया 7 रुपए पे, जो 7 रुपए होते हैं वो बैंक में डलते हैं, तो 2000 इंटू 7 14,000। दूसरा कोई अमाउंट ना लिखा हो तो यहाँ पे पूरे 10 रुपए से मतलब फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है 20,000, तो अमाउंट कितना डिफरेंस आया 6000। अब जरा ध्यान से सुनो, कितने शेयर फॉरफिट किए थे 2000 शेयर फॉरफिट किए थे, रीइश्यू भी कितने किए 2, जब दोनों जगह सेम अमाउंट है तो ये डायरेक्ट माइनस हो जाता है, 9100 माइनस 6000 आंसर कितना आ जाएगा 3100। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, आंसर कितना लिख देना 3100, सॉरी 3100। यहां तक आपको बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक आपको किसी भी बच्चे को, तो बिल्कुल आंसर हमारा मैच हुआ 3100। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के ये पांचों क्वेश्चन का जो मेरी क्लास थी वो आपको समझ में आई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा क्वेश्चन पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं का मिलता जुलता क्वेश्चन, ओवर सब्सक्रिप्शन में ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या कहते हैं बैलेंस शीट या फिर अदर देन कैश या फिर फोर फीचर की 3 एंट्री बनाने के लिए आएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, पढ़ाई अच्छे से करते रहो, पेपर में कुछ कर गुजरना है, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर।